नमस्कार साथियों। अलंकार अग्निहोत्री सच में देश का और स्वर्ण समाज का हीरो निकला। हम लोग समझते थे कि हमारे कांग्रेस में, बीजेपी में और अन्य अलग अलग पार्टियों में कोई ना कोई ऐसा शेर जरूर होगा जो हमारे स्वर्ण समाज के हितों की बात करेगा। लेकिन आज पहला ऐसा देखा गया है जो अपने जो एडीएम जैसे पद को छोड़ करके समाज के नाम पे उसको पद को ठोकर मार करके और समाज के लिए समाज पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए लड़ने के लिए निकला हुआ वो शख्स कल उसने पूरे देश का दिल जीत लिया। जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग होंगे या स्वर्ण समाज के लोग होंगे, अगर इन्होंने वीडियो देखा होगा, सच में उनके लिए एक सैल्यूट तो किया ही होगा उसने। जो आप सोचिए, हर पार्टी के लोग एक मंच में मौजूद हो और सब लोग बस यूजीसी छोड़ के सब बातें कर रहे हो कि ये कर देंगे ब्राह्मण के लिए, ये कर देंगे ब्राह्मण को, ये दिलवा देंगे, गरीबी मिटा देंगे और पता नहीं क्या क्या ये दिलवा देंगे। लेकिन एक ऐसा शेर जो वहां खड़ा होकर के मंच पे सीधी एक ही बात करता है, वो सीधी बात बोलता है कि आप लोग ये दिलवा देंगे तो चलता रहेगा और ना कभी आपने दिलवाया है ना आगे दिलवाएंगे। लेकिन जो यूजीसी जो एक्ट है उस पे हम में से कितने पार्टी के लोग हैं, जो नेता, जो बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री तक बने हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या इसका विरोध दर्ज कराया है? उसने बहुत सारी चीजें, अगर आप उसका वीडियो अगर आप देखेंगे ब्राह्मण सभा का, जिसमें अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का जो सम्मेलन था, जिसमें अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देश के अंदर जो किस तरीके से ब्राह्मणों को वोट बैंक का सौदा होता आ रहा है। इसलिए राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टियां, सत्ताधारी पार्टियां हमारे ऐसे ही समाज के जो सम्मेलन करने वाले लोग हैं उनके मुख्य लोगों को अपने पक्ष में मिला करके और उन पे कानून, बाकी सारे सर्व समाज पे कानून ठोक करके उसके अगेंस्ट में, उनके विरोध में, ताकि उनका स्वर्ण समाज के जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको क्या हो ना हो उससे कोई फर्क होता नहीं है, लेकिन उनकी कुर्सी बनी रहनी चाहिए। लेकिन अलंकार अग्निहोत्री ने ऐसे मंच पे खड़े होकर के आंखों में आंखें डाल करके और परशुराम भगवान का जय जयकार करके उनका फरसा को अपने हाथों में लेकर के और कल जो उन्होंने बोला कि स्वर्ण समाज के हित की जो बात करेगा वही देश पे राज करेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि स्वर्ण समाज क्यों, सर्व समाज की जो हितों की बात करेगा। ऐसा नहीं, अभी किसी भी समाज में किसी भी जाति धर्म के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मेरा यह मानना है कि क्योंकि स्वर्ण समाज के साथ अभी अन्याय हो रहा है, तो स्वर्ण समाज को भी ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हमारे साथ अगर दूसरे समाज के लोग अगर साथ देते हैं तो उनके साथ भी किसी तरह का कोई अन्याय ना हो, उनके साथ कोई शोषण ना हो, कोई जातिवाद जैसा भेदभाव ना हो। तो ये भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें भी इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हम सब समाज के लोग को, चाहे किसी धर्म का हो, कोई किसी अलग अलग धर्म में, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको आज ये 21वीं सदी में समानता की बात करनी होगी। सबको एक साथ मिल करके आना पड़ेगा, रहना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि हमारे लिए चैलेंजेस अभी जातिवाद और धर्मवाद नहीं है। हमारे लिए चैलेंज है भुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है। और अब जो आप देख रहे हैं कि विश्व के अंदर कोई भी देश किसी भी देश पे आक्रमण कर दे रहा है, किसी भी हंसता खेलता लोकतांत्रिक देश को बर्बाद कर दे रहा है। अभी आपने देखा अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमला किया। अब चैलेंज ऐसा नहीं है कि आपके देश में, आपके राज्य में, आपके घर तक बसा हुआ है, वो अनदेखा चैलेंज भी आपके साथ कभी भी हो सकता है, कि जिसके लिए हमें हमारे पूरे देश को, हमारे सर्व जो जितने भी लोग हैं सबको अब एकजुट रहना पड़ेगा और उसके लिए तो हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि इस तरह के कोई भी कानून, कोई भी नेता अगर हमें